सबका कैमरा ऑन रखना। ये कौन है भाई, पार्थ जादव? ऐसा कौन बच्चा है जिसको मैं नहीं जानता? ओहो हो, अच्छा, ये संभाजी नगर से होंगे, संभाजी नगर वाले। बरोबर ना पार्थ जी? हो सर। कौन से स्कूल में हो आप? फ्रांसिलियन। फ्रांसिलियन? अरे हम्म। फ्रांसिलियन का एक 10th स्टैंडर्ड का भी पार्थ है मेरे पास। हाँ, शिंगने। शिंगने। आप अभी 8th में हो क्या पार्थ? हाँ ओके। पार्थ जी कैमरा ऑन करके बैठी है। तेजस्विनी 2 डिवाइस लेके बैठी है आज। सर, वो चालू नहीं हो रहा कैमरा। काय झालं म्हणे गाव? काही नाही ना? बघतो सर, ते सेटिंग मध्ये झालं असेल काही. बघा पार्थ, लवकर बघा. नाही तर रिमूव्ह होऊन जात असतं क्लासमधून. इमेज फॉर्मेशन केसेस इन कॉन कैमरा, एक बार की बात है। लोक दूध का बर्थडे था, कब है तेरा बर्थडे? 28 में। नजदीक था, 7 में। चल। श्लोक दूध को अपन ने बर्थडे पे बड़ी सारी कढ़ाई गिफ्ट दी, चमचमाती एल्यूमिनियम की कढ़ाई, जिसमें अगले साल ही वो और रक्षित मोमोज का गाड़ा लगाने वाले थे। तो एकदम स्पेरिकल, हाफ स्पेरिकल कढ़ाई थी ये, एकदम चमचमाती एल्यूमिनियम की। इतनी चमचम, चांदी का बजट नहीं था अपने पास चांदी की चढ़ाई देने का। वो तो जब उनके गाड़ी की सिल्वर जुबली होंगी 25 ईयर्स बाद, तब अपन देंगे उनको चांदी की कढ़ाई। फिलहाल के लिए एल्यूमिनियम की चमचमाती जतरा में से 150 रुपए मिली वाली कढ़ाई अपन ने उनको दी। और दोनों जन एकदम, श्लोकिया का बर्थडे था, श्लोकिया डायरेक्ट अनबॉक्स करा। सबसे पहले तो श्लोकिया सबसे पहले तो श्लोकिया उस कढ़ाई के इतने पास में खड़ा था। अपना श्लोकिया उस कढ़ाई के इतने पास में खड़ा, तुमको तो मालूम श्लोक दूध की वड़ करने की आदत है, किधर भी कुछ भी होगा उसे देखने की आदत होती है, डोक डोक के देखने की आदत है। तो सबसे पहले श्लोकिया उस कढ़ाई के इतने ज्यादा पास में खड़ा था कि उसको खुद की इमेज दिखाई दे रही थी। बिल्कुल कैसी इमेज दिखाई दे रही थी? वर्चुअल इमेज, जैसे बिल्कुल घर के कांच में दिखती है। श्लोकिया बोला, हट, इसमें और घर के कांच में क्या ही फर्क है? लेकिन फिर श्लोकिया एक पाउल पीछे हो गया, एक कदम पीछे हो गया। और जैसे ही श्लोकिया एक कदम पीछे हुआ, एक मैजिक हुआ। उसकी इमेज अचानक से बड़ी हो गई। पहली बार श्लोकिया खुद को 3 फुट का दिख पा रहा था। 3 फुट का श्लोकिया, खुद खुद 1 फुट का था, तो 3 फुट का श्लोकिया देख के वो एकदम खुश हो गया। वो बोला, इस कढ़ाई को मैं अपने साथ रोज रखूंगा, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ श्लोक्स एनर्जी। फिर उसके बाद में श्लोकिया सोचा मैं और बड़ा हो जाता हूँ, तो श्लोकिया और पीछे हुआ, इस ख्याल में कि अब तो वो भयंकर बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट अफजल खान जितना, 6-7 फुट का। ठीक है, और बोलेगा, आओ शिवाजी आओ। लेकिन श्लोकिया गायब हो गया। श्लोकिया की परछाई, श्लोकिया की इमेज, श्लोकिया का प्रतिबिंब गायब हो गया। दिख ही नहीं रहा था किसको। श्लोकिया डर गया। श्लोकिया एकदम डर गया। श्लोकिया पीछे देखा, पीछे से आवाज आ रही थी, आओ श्लोक दूत आओ। और श्लोकिया की, श्लोक दूत चले गया, आएगा आएगा, आओ मीटिंग आओ। देखो देखो, तो श्लोकिया श्लोकिया दूर पीछे खुद की ही तरफ घूरता हुआ उल्टा देख पा रहा था। श्लोकिया की फट गई। श्लोकिया एकदम घबरा गया कि उसने ऐसे कौन से पाप करे थे जो भूत उसके पीछे पड़ गया। कांच में से भूत बाहर निकल गया। श्लोक का भूत श्लोक के पीछे लग गया। और इतने बड़े साइज का भूत, क्योंकि श्लोक खुद क्योंकि वो 1 फुट का था, तो दुनिया की कोई भी चीज उसको बड़ी लगती थी। श्लोक की सीधी कम अगर टक्कर होती थी तो वो अपने उसके पेंसिल के साथ में होती थी। ठीक है, देखो। तो इस श्लोक का भूत एकदम बाहर निकल गया, श्लोक का घबरा गया, एकदम ज्यादा डर गया। श्लोक क्या आगे आगे भागा। जैसे ही वो अपने सेकंड पोजीशन पे आया, आगे आगे भागा। श्लोक क्या जैसे ही अपने अगले वाले पोजीशन पे वापस से भागा, उसकी बड़ी वाली इमेज वापस आ गई। और वापस आवाज दी, आओ श्लोक आओ। श्लोक क्या फुल डर गया। श्लोक क्या अभी बोला, अपने घर में भूत घुसे वाला है, घर छोड़ के भागो। श्लोक क्या पीछे मुड़ा, और उसने ठान लिया कि अभी पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। और ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा, और जब श्लोक इधर भागते जा रहा था, भागते जा रहा था, भागते जा रहा था, तो उसकी भूतिया प्रतिबिंबी उसके तरफ आते जा रहा था, आते जा रहा था, आते जा रहा था। एक पॉइंट तो ऐसे आया कि श्लोक और उसका भूतिया प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे, दोनों एक ही जगह पर थे।
लेकिन श्लोक की आंखें बंद थी। श्लोक डायरेक्ट भागते गया, भागते गया, भागते गया, और श्लोक इतने दूर तक भागते गया, इतने दूर तक भाग के गया कि भागते 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 वो डायरेक्ट लास्ट लास्ट में पहुंच गया। और लास्ट में जाके जब वो थक गया, वहां पहुंच गया और जोर जोर से हाफ रहा था, उसने पीछे मुड़ के देखा। तब उसने पाया कि जिस पॉइंट पे पहली बार उसके साथ ये हॉरर एक्सपीरियंस शुरू हुआ था, ये भूती अनुभव शुरू शुरू हुआ था, वहीं पर उसका छोटा सा इमेज, छोटा सा भूत, जैसे डोरेमोन का मिनी डोरेमोन, श्लोक दूत का मिनी डोरा, वहां बैठा हुआ है। और श्लोक फाइनली राहत की सांस लिया। अगर हम इसको, पिछले बार हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, कॉनकेव मिरर की जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखे तो ध्यान से सुनना बच्चों। एक बार था एल्यूमिनियम का कढ़ाई, 150 रुपए का, उसके पास में खड़ा था श्लोक दूत, बहुत पास में, इतने पास में कि श्लोक को खुद की इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की दिखाई दे रही थी। फर्स्ट केस में श्लोक दूत जरा सा एक कदम पीछे क्या हुआ, उसकी इमेज हो गई बड़ी, लेकिन अभी भी उसकी इमेज थी वर्चुअल, इरेक्ट, लेकिन लार्ज साइज की, मैग्निफाइड की, लार्ज साइज की। इस ख्याल में कि वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, श्लोक दूत एक कदम और पीछे हुआ। लेकिन इस बार इमेज बड़ी होने की जगह, बड़ी तो हुई लेकिन वर्चुअल इमेज, कांच के अंदर बंद रहने वाली इमेज के बजाय आ गया बड़ा सारा श्लोक दूत। ठीक है, देखो, श्लोक दूत घबरा गया। श्लोक दूत बोला भागो। श्लोक दूत घर छोड़ के भागने की तैयारी में था। पोजीशन नंबर 4, श्लोक दूत भागने के लिए रेडी हो रहा था। इधर भी उसकी भूतिया इमेज उसको पकड़ने के लिए, उसके तरफ भागने के लिए तैयार थी। ठीक है, श्लोक दूत बोला अब जो होगा देखा जाएगा। श्लोक दूत भागा 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 भागा, उसकी भूतिया इमेज भी उसके तरफ भागी 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 भागी। एक पॉइंट कुछ समय में ऐसा आया कि वहां पर आते आते श्लोक दूत की इमेज बिल्कुल उतने ही साइज की हो गई थी, सेम साइज की, लेकिन वो इमेज थी रियल, और क्योंकि वो रियल थी तो वो थी इन्वर्टेड, उल्टी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। लेकिन श्लोक दूत देखा ही नहीं कुछ। श्लोक दूत निस्ता भागा, अपना श्लोक है निस्ता भागा, जान बचाओ। और उसकी इमेज और छोटी 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 होती चली गई। भागते 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 भागते, अब भागते भागते अपना श्लोक इतने दूर तक पहुंचा जहां पर मान लो कोई नहीं था। उसको लगा फाइनली अभी भूत थक गया होगा, और पीछे मुड़ के उसने देखा तो सच में श्लोक दूत का भूत एकदम छोटा सा होकर उस पॉइंट पर खड़ा था जहां पर सबसे पहली बार श्लोक के साथ भूतिया एक्सपीरियंस शुरू हुआ था। बात समझ आ रही है? और उसकी इमेज की हाइट छोटी 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 होती गई, और इधर बड़ी 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 होती जा रही थी। क्या तुम सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में जिन पॉइंट्स पे इमेज इस प्रकार की बनती है, जैसे सबसे सेंटर वाला पॉइंट जो मैंने अभी डार्कन किया है, उसको क्या बोलते हैं? पोल। तो श्लोक क्या, जब पोल के पास में खड़ा रहेगा, एकदम पोल के नियर खड़ा रहेगा, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द पोल, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट ऑफ सेम साइज। जब श्लोक क्या पोल से दूर जाने की जरूरत करेगा, तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी? वर्चुअल, इरेक्ट येट मैग्निफाइड। जब श्लोक क्या फोकस पे पैर रख देगा, फोकस याद है ना, वो पॉइंट जहां पे सारे के सारे आने वाले रिफ्लेक्टेड रेज मीट होते थे आफ्टर रिफ्लेक्शन, याद है ना फोकस? तो अगर श्लोक्या फोकस पे पैर रख देगा, तब उसकी इमेज एकदम ज्यादा इनफाइनाइटली लार्ज इमेज पीछे बनेगी, लेकिन क्योंकि वो उल्टी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, तो उल्टी रहेगी, और वो लार्जली वेरी हाईली मैग्निफाइड रहेगी, वेरी मैग्निफाइड। ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना। श्लोक्या डर जाएगा, श्लोक्या इससे बच के भागने की कोशिश करेगा, और श्लोक्या भागेगा तो उसको पकड़ने के लिए उसकी भूतिया इमेज भी उसके तरफ भागेगी। श्लोक्या और इमेज दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होंगे, तब तक तब तक जब तक कि श्लोक भागते भागते सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं पहुंच जाता। पॉइंट नंबर 3 याद है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होती है, उस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर जो होता है, वो रहता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट रहेगा जहां पे दोनों श्लोक और उसकी इमेज मिलेगी, एक दूसरे को कट मार के जाएगी।
तब वो इमेज रियल रहेगी, इन्वर्टेड ही रहेगी, लेकिन वो सेम साइज की रहेगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद श्लोक अगर भले ही बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर भागता चले जाए, लेकिन उसकी इमेज हमेशा हमेशा के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फंसी रहेगी। वो फोकस से ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी उसकी इमेज। उसकी इमेज रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, लेकिन अब स्मॉल साइज की हो जाएगी। स्मॉल। ठीक है, स्मॉल साइज को बोलते हैं। अब एसएस में क्या कंफ्यूजन हो सकता है, एसएस मतलब सेम साइज, तो मैं स्मॉल साइज को लिखता हूँ डिमिनिश्ड। छोटी सी इमेज बनेगी, एकदम डिमिनिश्ड, टिंगू पिंगू सी, जैसा कि श्लोक्या है, बिल्कुल वैसी वैसी इमेज बनेगी। ठीक है, रियल लाइफ का श्लोक्या जैसा है। हाँ, रियल लाइफ के श्लोक्या से भी छोटी। देखो कितनी छोटी चीज होगी। अब सब जन ध्यान से देखो, और श्लोक्या भागते 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 जब एकदम लास्ट में इन्फिनिटी तक दूर पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाएगा, तो उसकी नन्ही सी इमेज फोकस पे पहुंची होगी। ये इमेज अभी भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड। अतिशय छोटी छोटी छोटी, एकदम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जितनी छोटी, क्योंकि श्लोक्या के लिए वही चीजें बड़ी बड़ी होती है। समझा के सब बच्चों को? पक्का? ये फोटो तुम बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे भेजे में घुस रहा है क्या ये सारी चीजें? अब इसको मैं तुमको एक चार्ट के फॉर्म में लिखा के देता हूँ, ठीक है? वो तुम लोग छाप लो। सब लोग बुक निकालो अपनी अपनी। एक मिनट, एक टेबल खोल रहा हूँ, वो टेबल अपने नोट्स में लिख लेना। सबने हेडिंग लगाई थी ना? इमेज, केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन केसेस। लिखो जी, ये टेबल लिखा है, जल्दी लिखो। भैया फिर मैं हेडलाइन वापस बोलो। अगेन एक बार समझाता हूँ। हेडिंग वही दे दो, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। जल्दी करो सारे बच्चे। तेजस्विनी जी, हाँ ठीक है, दो कैमरे। नाशिक मंडळी बरे आहात का? पिछले क्लास में थे क्या नाशिक मंडळी तुम? हाँ भैया। ओके ओके। डन हो गया? जल्दी करो नहीं ना। भैया। करो करो जल्दी करो। नितांशु लीव वर्क कल होकर। तुम्हारे बाप का बच्चे लोग कितने बनाया था, सेम टू सेम नितांशु कॉपी।
है ना। हो गया। ओके जी, जल्दी करो जल्दी करो। आंटी कौन है? वो लाए सुस्ती नहीं, भैया का दे देना और मेरे पास से फिर दे देना। और बाकी के तू देख किस ले गया क्या? भैया आप देखो ना, आपके मोबाइल पे डालो। भैया भैया जब के हमारे स्कूल में साइंस का पेपर था उसमें भी ये सब आया। वो भैया के किचन के 20 रुपए लाए क्या? देखते हैं वो। हरे कृष्णा तू क्यों गए? कैमरा मत बंद करना बच्चों। कैमरा बंद किया कि गेम ओवर हो जाएगा। डन हो गया। अरे करो ना, कितना टाइम लग रहा है? एक बार लिख लो। ठीक है लिख लो और फिर एक बार उसको पढ़ लो। यस जी, 1 मिनट। ये उड़ाऊ क्या? ऑनलाइन बच्चों स्क्रीनशॉट मत मारना पर क्या? तुम्हारी फोन की गैलरी वैसे भी 50 करोड़ स्क्रीनशॉट से फुल है। लिख लो। बेटा तू खड़े रहने से क्लास के बाकी 50 बच्चे शांत रहते, इसलिए कोई भी एक बच्चा हमेशा पनिशमेंट में रहना बहुत जरूरी है। तू बेटा फिर सीधे स्कूल टर्न पड़ेगा। अच्छा रहेगा क्या ऐसा? नहीं, इसलिए खड़ा रहे बेटा तू। नहीं तो रख शिट, तू 50-50 कर। उठता क्या? कैसे दोस्त है कृष्णा तेरे लिए खड़े भी नहीं हो सकते।
उधर नहीं, तो उधर तक बैठ जाएंगे क्या? कौन लिख रहा है? एड्रेस करो। जल्दी करो ऑनलाइन बच्चों, जल्दी करो। हो गया ऑफलाइन में सबका? अरे टेंशन तो आज ऑनलाइन में कैसे? ये लाई ना कल बुक्स लाई सबके लिए आप, अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया लाए। ये साइंस है ना अलग अलग। वो नहीं लाए, ये रास्ते पे जाते जाते एक जगह बुक फेर लिखी तो वेदर, फिर ओशन, फिर एनर्जी, फिर एंशियंट सिविलाइजेशन, फिर प्री हिस्टोरिक लाइफ, डायनासोर वायनासोर, ये बहुत भारी है। ये देखो इंसान का मोटा सबसे गोरिल्ला विरिल्ला, प्री हिस्टोरिक लाइफ, फिर और एनिमल्स भारी है। भैया बोलो जी। आज शिविर का फॉर्म भरने वाले थे ना? हाँ हाँ, अरे वो मैं डेट और 15-20 दिन आगे करा दूंगा, भरते भरते 30 दिन। ये डायनासोर, डायनासोर डबल है क्या? डायनासोर्स, फिर ये रॉक्स एंड मिनरल्स, और फिर ये और टेल मी व्हेन, टेल मी वेयर, टेल मी हाउ, टेल मी व्हाट, वैसा भारी भारी। और उस मराठी की स्टोरी बुक्स लाए, और ये एक मेरे लिए लाई। मैंने ऑनलाइन पढ़ी है, ये ऑफलाइन पढ़नी थी वापस मुझे, इसलिए बुक खराब हो जाएगी ये, इसलिए मेरे लिए पर्सनल लाई है। और छोटे बच्चों के लिए नीचे कलरिंग बुक्स लाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए 10-12 कलरिंग बुक्स। फ्री में नीचे उनको रोज बांटेंगे लोग, उसमें वर्कशीट से पार्ट पढ़ के दे देने के उनको। 15-20 बुक्स लाए उनसे। वो आपकी मेन डायरी नीचे गिर गई। चलो इधर देखो, फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ, इतने ऊपर हो। ये हो गया ना? हाँ, जिनको भी अभी फोटो लिखना है फोटो लिख लो। जिनको कुछ, किसी को अगर फोटो निकालना हो तो निकाल सकते हो। ये वाला कि ये वाला? ये वाला ज्यादा अच्छा है। और ये वाला? अरे यार, ये भी चला अकेला है सबसे भारी, सबसे भारी। ये वाला? नहीं, ये वाला। देखो इसमें या इसमें, ये देखो ऐसा ऐसा निकाला ना कि लगे अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम बहुत महंगे लोग। हाँ, ये देखो एक येलो लाइन डाली ही हो गया। गूगल पे नहीं मिलेगा ये, कौन सी चीज नहीं बनाता। ये लिखो या वो पहले वाला? दोनों भी। अरे ऊपर क्या है, ऊपर एक ही तो हाइट का श्लोक दूध बनाना है तुमको, बाकी नीचे का क्वेश्चन है। इतनी सी ड्राइंग नहीं आती क्या? जल्दी बनाओ, बना। लोग दूध के पीछे पड़ा भूत। भैया जो हमारी पुरानी बस थी ना, हाँ स्कूल की वॉइस लिख ले पहले। वो भी लिखने का जो बुक के पीछे पड़ा भूत।
हो गया। हो गया, डन, खत्म। सब शांत हो गया क्या? चलो, ये, अरे उसमें तुमने चार्ट में सारा लिखा तो है कि कौन से पोजीशन पर रहने के बाद उस इमेज के साथ में क्या हो पाएगा। अब हमने ना ये क्वालिटेटिवली पढ़ लिया, हमने एक आइडिया लगा लिया कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर खड़ा होगा तो वो उसकी इमेज बड़ी दिखेगी कि छोटी दिखेगी। अब हमको उसको क्वांटिफाई करना है, नंबर्स में बताना है कि वो कितनी बड़ी दिखेगी, वो कितनी छोटी दिखेगी। ऑब्जेक्ट जब इतना इतना दूर रहेगा तो इमेज कितनी कितनी दूर रहेगी, ये हमको अभी नंबर्स में पढ़ना है सारा का सारा, ठीक है। अब हम इसका मैथमेटिक्स पढ़ना चालू करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह आना चालू करेंगे। अभी इसके जो फॉर्मूलाज के डेरिवेशन है, इसके लिए सर्कल और आर्क की ज्योमेट्री लगती है। ये टेंटेटिवली नाइन्थ में मैं बता देता हूँ, जब नाइन्थ में तुम लोग आ जाओगे अगले साल, एट्थ के बच्चे जब नाइन्थ में आ जाएंगे होमी बाबा के टाइम पे, तो पहले उसके लिए एक महीना मैथ्स पढ़ाना पड़ता है। अभी इस साल में मई महीने में तुमको पूरा एक महीना पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, 10-10 घंटा रोज। उसके बाद तुमको वो डेरिवेशन समझ आएगा। फिलहाल के लिए जब हम सेवेंथ एट्थ में हैं और एनएसओ की मान लो लेवल 2 है, और भी कोई सीवी रमन एग्जाम है, कोई भी अगर एग्जाम है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ाता हूँ। अब सब जन ध्यान से करना, ठीक है। मिश्रा जी खड़े रहो, दो छड़ी। नहीं नहीं बेटा, उधर उधर खड़े रहो, कृष्णकांत के बाजू में, कृष्णकांत की लेफ्ट साइड पर खड़े रहो। लेफ्ट समझ आती? पक्का? इधर सर कौन थोड़ा, इधर देखो। अब बच्चों, आपको पहले एक सिंपल सा मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, वो आप सबको आता है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला भी होता है और एक्स एक्सिस निगेटिव वाला भी होता है, बराबर। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉन्करेंस का पॉइंट होता है, जुड़ने का पॉइंट होता है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पे 0,0 होता है।
अगर हम ब्लू कलर की दिशा में चले जाए तो उधर पॉजिटिव चीजें रहती है कि निगेटिव? पॉजिटिव चीजें रहती है। और अगर हम ग्रीन कलर की दिशा में जाए तो निगेटिव चीजें रहती है। सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी, तुमको हमेशा मानना है, हमेशा, कि जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन, ये उस मिरर का पोल है, पोल। मतलब कि वो मिरर ऐसी रखे वाली, ऐसी। ताते ध्यान से देख बार क्या, बाद में टोले खाएंगे तू, क्वेश्चन नहीं आया तेरे को तो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुमको हमेशा यही मानना है बच्चों, कि जो मिरर है, हमारी मिरर, ये यहाँ पर रखी हुई है। अरे वाह, ये तो कुछ क्रेजी हो गया। तो ये देखो, ये हमारी मिरर रखी हुई है और मिरर की यहाँ पर सिल्वरिंग करी हुई है, रेड 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 कलर की। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब खड़ा रहेगा, तुम सुबह सुबह इस कांच के सामने कंघी मारने के लिए खड़े रहोगे, कोम करने के लिए खड़ा रहोगे, तो हमेशा कौन सी साइड में खड़ा रहोगे, पॉजिटिव के कि निगेटिव के? जब भी ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा, जब भी श्लोक दूत खड़ा रहेगा, तो हमेशा किधर खड़ा रहेगा, अच्छाई की तरफ कि बुराई की तरफ? बुराई की तरफ। श्लोक दूत बहुत बुरा है। देख देख, ऑब्जेक्ट जो है, हमेशा ऑब्जेक्ट ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही खड़ा रहता है, सब बच्चों ने ध्यान रखना। और फिर इस ऑब्जेक्ट की कर्म है, पहले श्लोक दूत भोला वाला बच्चा था, है ना, रोज मिरर के पास में खड़ा रह के शाना शाना कुम करता था। तब उसकी इमेज कैसी थी सबके सामने, पॉजिटिव। सबको क्या लगता था, श्लोक दूत कैसा है, बड़ा अच्छा आदमी है। बाद में जैसे जैसे सबको श्लोक दूत के बारे में मालूम पड़ता गया, श्लोक दूत और माइनस माइनस में जाते गया, तो उसकी इमेज भी कैसे हो गई, सारी माइनस माइनस हो गई, पूरी की पूरी। तो अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर खड़ा है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी इमेज किधर बनेगी। ये बिल्कुल वैसा एक कार्टून की मूवी के जैसे, कि जिसमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम नजदीक भी है, 1 सेकंड बाद के फ्रेम में पीछे खड़ी है, कभी उल्टी लटक रही है, कभी उल्टी होके छोटी होके लटक रही है, ऐसे कुछ भी कुछ भी कुछ भी। इमेज नंबर 1, 2, 3, 4 में श्लोक दूत की इमेज कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी। वो तो हमको फॉर्मूला से सीखना है कि उसकी इमेज कहाँ पर होगी। क्या तुम बच्चों को अभी तक का दिया हुआ भाषण समझ समझ आ रहा है क्या? चेक करो तो, क्या तक तुम सबको समझ रहा है? हमेशा ऑब्जेक्ट कौन से साइड में खड़ा रहेगा, नेगेटिव साइड में। तो अब ध्यान से सुनो, अब तुमको अगर कोई भाषण देते टाइम कभी किसी वर्ड प्रॉब्लम में अगर बोले कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, और श्लोक दूत इस मिरर से 20 सेंटीमीटर सामने खड़ा है, इस मिरर के 20 सेंटीमीटर सामने खड़ा है, तो तुम बच्चों को क्या करना है पता है? तुमको बोलना है कि श्लोक दूत झूठ मत बोल, तू 20 सेंटीमीटर नहीं, तू -के 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा है। बात समझ आई क्या तुमको? कभी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुमको कैसे लेना पड़ेगा सॉल्व करते टाइम, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी टेकन नेगेटिव टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को, पक्का खोपड़ी में रहेगा कि तुम्हारे, नक्की। और इसकी फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ। अब भाई फोकल लेंथ क्या रहती? अरे बबुआ, ये अपनी जो मिरर है, मिरर, इस मिरर के ऊपर जब अपन पैरेलल लाइट रेज मार देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर अपन मार देते हैं, तो अपन ने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या, प्रॉपर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके, चार चार नॉर्मल ड्रॉ करके उसको सेंटर से मिला के, याद है ना? नॉर्मल जो है 90 डिग्री सेंटर पे आता था, 2 दिन पहले पढ़ा था अपन ने, 2-3 दिन पहले। फिर ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे मिल रहे थे ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सारे के सारे इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रूप का, रिफ्लेक्टेड रेज का रूप लेके एक ही येलो येलो पॉइंट पे मिल रहे थे। उस येलो येलो पॉइंट का नाम हमने क्या दिया था, फोकस। ये फोकस नाम का पॉइंट इसी मिरर के पोल से कितना दूर है, एफ और पी। क्या? एफ और पी। एफ और पी एक दूसरे से कितना दूर है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? फोकस और पोल के बीच में की जो लंबाई होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। और तुम बच्चों को ये ध्यान में रखने का है, यू शुड रिमेम्बर व्हाट इज द रीजन। वो रीजन थोड़ा सा तुम बड़े हो जाओ फिर समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी 7th 8th में खाली न्यूमेरिकल्स की सॉल्विंग आनी चाहिए, कि जस्ट इन केस तुम्हारे स्कूल में कोई 9th 10th का बेचारा बच्चा हो, जिसको ये आ नहीं रहा हो, तो तुम उसके पास जाओ और उसको करके बताओ, ताकि वो और डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, देखो ध्यान से, ये कॉनकेव मिरर निकाली मैंने इस तरफ, कॉनकेव मिरर। मैं तुमको अभी एक बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ रिगार्डिंग फोकल लेंथ, और तुम बच्चों को ये हमेशा ध्यान में रखनी है।
क्वेश्चन में बोलेंगे कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, झूठ। लेते टाइम, सॉल्व करते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तुम्हें निगेटिव लेनी है। उन्होंने 10 सेंटीमीटर अगर वर्ड प्रॉब्लम में अंग्रेजी में बोली होगी, इंग्लिश में बोली होगी, तो तुमको सॉल्व करते टाइम -10 लेना है। उन्होंने 15 सेंटीमीटर बोलोगी, तुमको -15 लेना है। उन्होंने बोला इस माइनस में रहा, तो फिर माइनस में लेने का है, ध्यान रखने का। माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि माइनस लगाना है, ऐसा है कि एक ही बार माइनस लेना है। समझा क्या? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव में लेनी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर रही, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेनी। क्या तुम बच्चों को एक खोपड़ी में बैठा रहेगा? ये क्यों? ये रट्टा मार के रखना है। दिस यू शुड रिमेम्बर। ये भैया ने बोला था, इसलिए ध्यान रखने का। अभी आई विल नॉट गो इन टू रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो फोकस की पोजीशन पे रहता है। अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन दूं क्या तुम बच्चों को, फॉर्मूला बताकर कर पाओगे? पक्का? अभी सब जन ध्यान से सुनना। 1 अपॉन ऑब्जेक्ट कितना दूर है, +1 अपॉन उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला है। अरे बोले लेन दे। एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। तुम मत करो, इधर बस देखो, बस देखो। क्योंकि देखा नहीं तो कर नहीं पाओगे, वापस से बाद में गड़बड़ कर जाओगे। एक बार की बात है, एक थी कॉनकेव मिरर। कौन सी मिरर? कॉनकेव मिरर। और संकल्प भैया ने 2 मिनट पहले ही बोला है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेते समय ही कैसे लेना है। कॉनकेव ढूंढो ना, कॉनकेव किधर लिखा है, मिला कॉनकेव। कॉनकेव का फोकल लेंथ लेते समय कैसे लेना है। और बच्चे उधर, और बांगे क्या बच्चे उधर किसे करते, इधर है ना कॉनकेव। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेते टाइम कैसे लेना है, निगेटिव। कुछ बच्चों को कुछ आता नहीं, वो निगेटिव का और पॉजिटिव का भी रहता है, निगेटिव ऐसे बोलते थे। उधर देख रहे बांगे साले, इधर देखो। कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। ये श्लोक दूत जो है अपना, कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा था। ऐसा कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, और श्लोक दूत इस मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा था। ठीक है, श्लोक दूत यानी कि खुद कौन? श्लोक दूत यानी ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट। मैंने तुम्हें दो बातें बोली, चाहे कॉनकेव मिरर आए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर आए, चाहे कौन सा भी मिरर आए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा तुम लोगों ने कैसा लेने का, निगेटिव लेने का। ये खोपड़ी में फिट है। वापस बोलता हूँ, डायलॉग दिमाग में रखना। चाहे कॉनकेव मिरर आए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर आए, चाहे दुनिया का कौन सा भी मिरर आ जाए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा तुमने कैसा लेने का, निगेटिव लेने का। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया चोंगा निगेटिव, तो उसको वापस माइनस की साइन लगा के निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं बनाने का, निगेटिव इस लेने का। ज्यादा करके 10 में से 9 क्वेश्चन में वो तुमको बस बोलेंगे कि श्लोक दूत कांच के सामने 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा था। तो तुम्हारा अकल चलना चाहिए कि सॉल्व करते टाइम अपने को 30 नहीं, -30 लेना। और 10 में से 1 क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30 ले लो, तो फिर ले लो। उसको वापस से माइनस लगा के गंदा मत करो, जो बोला है वो ले लो। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में लेना है। दूसरा, अगर कॉनकेव मिरर रहा तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, अगर कॉन्वेक्स मिरर रहा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। अभी फिलहाल जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन सा मिरर है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। निगेटिव कितना? -20। और तीसरा, मुझे ढूंढना क्या है, इमेज कितनी दूर आएगी, मुझे ये ढूंढना है। तो कृपया करूं सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 1 अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना दूर है भैया, -30। क्या तुम सारे बच्चों को समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट -30 मैंने उसके जगह लिख दिया, +1 अपॉन इमेज, उसको वैसे ही लिखा, इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी भाई साहब, -20। बच्चों मुझे इमेज की वैल्यू ढूंढनी है। मैं 1 अपॉन इमेज इस टर्म को यही रखूंगा, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं दूसरे फ्रैक्शन को बोलूंगा कि बेटा यहाँ से निकल ले। अब वो फ्रैक्शन है बेटा निगेटिव, जिसको मैंने काला काला सर्कल किया है, वो 1/-30 है, निगेटिव फ्रैक्शन है। दूसरे तरफ जाके वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। और दूसरे तरफ जाके उसकी आरती उतारने के लिए उधर कौन खड़ा था, माइनस का 1/20 खड़ा था। सारे बच्चों को बात समझ आ रही है क्या? 30 और 20 का एलसीएम, 30 और 20 दोनों के पढ़े में क्या आता है, 60। 30 के पढ़े में कब आता है, 2 जा। 20 के पढ़े में 3 जा। 3 ऊपर भी होगा, 2 ऊपर भी होगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, दोनों के नीचे 60। ये 1/i की वैल्यू है। 2 - 3 कितना हो बच्चों, जल्दी जल्दी। 2 - 3 -1। 1/i की वैल्यू बच्चों आई है -1/60। उल्टा करो,
1/i का हो गया i/1, -1/60 का हो गया 60/-1, यानी -60। यानी श्लोक दूत की इमेज कांच से -60 सेंटीमीटर पे, बोले तो -60। अरे टेंशन ना ही लेने का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करने का। -60 बोले तो किधर, अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा रहूं तो मैं -60 के लिए प्लस वाले एक्स एक्सिस में जाऊं, तुम बच्चों के राइट हैंड पे, या मैं निगेटिव वाले एक्सिस में जाऊं, तुम बच्चों के लेफ्ट हैंड पे। निगेटिव में जाऊंगा ना, तो श्लोक दूत अगर इस कांच से 30 सेंटीमीटर सामने खड़ा है, तो तुमको पता है उसकी इमेज किधर है? उसकी इमेज कांच से बाहर निकल के उसका पीछा करते करते आई है, 60 सेंटीमीटर सामने खड़ी उसकी इमेज। और क्योंकि उसकी इमेज कांच के सामने है, 60 सेंटीमीटर सामने, इसलिए आंसर -60 आ रहा है, इस वाली दिशा में है। समझा? थोड़ा थोड़ा भेजे में बैठ रहा है क्या? तो अब मैं तुम बच्चों को बहुत सारे लिखने का टाइम दूंगा, तुमको जो लिखना है पहले ही लिखना चालू करो। तुमको जो नोट्स बनाने बना लो, मैंने जितना समझाया पिछले 10 मिनट में, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। डबल समझाऊंगा मैं, हर क्वेश्चन समझाऊंगा तुमको, जब तक हर एक बच्चे की खोपड़ी में नहीं बैठ जाती बात। टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे बच्चों को शुरू शुरू में हार्ड लगता है, ऐसे लगता है अरे बाप रे सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अपने ग्रुप में ठाकरे बंधु ज्वाइन हुए, कैलाश ठाकरे, इसी के साथ शुभ आंकड़ा 1008। स्क्रीनशॉट ले ला। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, 18:54, 18:3 54। और 1008, 00 हटा दो तो 108, 18। और आज आज की तारीख देखो बच्चों, आज की तारीख कितनी क्रेजी है। 5/1/26, मतलब 5 और 1 और 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्रेजी। 2026, 20 क्या है, 5 - 1 × 5। अरे कुछ क्रेजी हो यार। आज अपने एजुकेशनल ग्रुप ने 1000 मेंबर क्रॉस कर लिए। सिक्स्थ ग्रुप है, सिक्स्थ। पहला ग्रुप जो है वो रिलीजन बेसिस पे बनाया गया था, क्रेजी ग्रुप, फक्त हिंदुत्व, जय श्री राम, ये ग्रुप का नाम है। बताओ। देख, फक्त हिंदुत्व, जय श्री राम। दोस्तों लगते हैं तो उसमें एकदम कट्टर लोग हैं, एकदम कट्टर, आपको पैसा दे सब एक दूसरे को पैसा देते। ऐसी जो मीटिंग होती थी। सुधांशु त्रिवेदी भी। नहीं, वो उसमें जय श्री राम वाले ग्रुप में नहीं, वो फेसबुक के ग्रुप में है। उसमें बहुत, वो सुधांशु त्रिवेदी भी डर जाएगा, ऐसा कट्टर ग्रुप है। पॉलिटिशियन नहीं कोई भी, प्राचल के वो नहीं। हाँ वो एक जन, RSS वाला, एक दो जन, बाकी सब डेंजर डेंजर लोग हैं। तुमको मिलना है क्या? मोहन भागवत को क्वेश्चन आंसर पूछना है क्या तुमको? सर संघचालक आ रहे हैं गंगापुर में। हाँ कितने तारीख को आ रहे हैं देखो? 16 तारीख को चलना है कि तुमको गंगापुर? हाँ ठीक। ऑफिस से कैब लगा थी। हाँ तो कितने जनों के पास में यूनिफॉर्म है ना संघ का? हाँ तो सब लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं उस दिन, संचलन में थे ना जो भी। तुमको मैं 16 तारीख को गंगापुर लेके जाऊंगा मेरी तरफ से। ठीक है, उस दिन सारा हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर देखना तो, 15-20 गाड़ी सिक्योरिटी, बूम 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 बूम। कौन आ रहा है कौन आ रहा है कौन आ रहा है? मोहन जी भागवत, वो जो आज सर के संघचालक, हाँ। वो लास्ट में आ रहा गंगापुर। उधर सरकारी। चलो ये हो गया क्या? हो गया बच्चों, ये लिखना है तुमको। बच्चों फोकल लेंथ क्या होती है तुमने लिख ली? देखो लिख लो, तुम्हारी सासू नहीं लिखेगी, जल्दी लिख लो। यू उबर आए। कृष्णकांत तू रॅक पाशी कस काय गेला? इकडं होन तू.
आपने तभी बोला था यार ये तुम देख बेटा वो भेजिए था अंदर वो। अंदर सीधी करा कड़ी लगाए वाले में दरवाजे में खोलो दरवाजे में भाग गया। चश्मा लगा के 8 नंबर का चश्मा एक उसको बोल भैया देख के 47 के पास चलो हो गया। -16 नहीं भैया नितांशु वर का लवकर तनुजा लिखो जल्दी। आशीष दोपहर में हम सारे ऑनलाइन बच्चों के नाम देख रहे थे। 2-3 नमूनों को मैसेज भी आए होंगे क्लास अटेंड करने के लिए। अरे बाप रे मायरा तू क्लास करती है? मुझे लगा तू भाग गए होंगे अभी तक। भैया मैं डेली क्लास करती यो आपको मिलता है शिनचान बाल रत्न पुरस्कार। पुणे आ रहा हूँ मैं 18 तारीख को। 18th को आ रहा हूँ मैं फिर मिल लेंगे पुणे वालों से मिलूंगा मैं सब। भैया कोई मस्त सा बड़ा सा कॉन्सर्ट करो कॉन्सर्ट में उनको पुणे वाले बच्चों को ट्रीट देने वाला हूँ सब जितने भी आ गए हो। यस फिर मैं मुझे फेब में लग जाऊंगा जाओ मुंबई। मार्च में कोटा। हाँ देखो जिसको लिखने का है नहीं नहीं ये लिखना है लिख लो ये भी चले जाएगा लिखना है लिख लो ये 1 मिनट में चले जाएगा लिखना है लिख लो। थोड़ी जगह छोड़ो उसको पीछे लूंगा मैं थोड़ी जगह छोड़ो ये लिखना है जल्दी लिख लो। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी है कॉन्वेक्स की पॉजिटिव लेनी है। हमेशा इसको ध्यान रखना कीप दिस इन योर माइंड फॉर एवर। और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो आपको हमेशा निगेटिव लेने का है। ऑब्जेक्ट खुद जहाँ खड़ा है वो हमेशा निगेटिव लेना है ध्यान रखना बच्चों भूलने का नहीं। बोल श्लोक यार। कॉन्वेक्स मिरर आपने अभी बनाया है ये वाला स्लाइड में उसमें तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में कदा रहेगा ना नहीं बेटा हम मिरर को फ्लिप कर देंगे और ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव में खड़े रखेंगे बेटा। श्लोक दूध कैसा है पूरा। चलो हो गया। सोल्यूशन बताओ क्वेश्चन बच्चों हो गया। हाँ ये वाला लिखो अगला। मैं पीछे वाला ये स्लाइड एक बार बता रहा हूँ जिसको लिखना है। बच्चों प्लीज फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखना। फोकल लेंथ हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल नहीं रहता। फोकल लेंथ की डेफिनेशन ध्यान रखना आपके सिलेबस में अभी स्फेरिकल मिरर है मैं पेपर में इलिप्टिकल मिरर डाल दूंगा मैं रेक्टेंगल मिरर डाल दूंगा पेंटागोनल मिरर डाल दूंगा पागल बना दूंगा मैं पेपर में तुम सबको। तब डेफिनेशन काम आएगी तुमको। डेफिनेशन क्या है कि फोकस और पोल के बीच में का डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में का नहीं फोकस और पोल में का। हो गया चलो क्या आगे। सर लो भैया करो जी। गणिताचं पेपर आहे उद्या गणिताचा पेपर आहे 100%। कल मैथ्स का पेपर है बच्चों आप सभी का कोई अब्सेंट नहीं रहेगा। आज आज कुछ बच्चे अब्सेंट थे इसीलिए पेपर डिले हुआ 1 दिन आगे कर दिया वो 1 दिन आगे। आजकल तो बहुत कॉम्पिटिशन भैया ऑनलाइन आज ही 6 गिफ्ट ऑर्डर करे 6th के 4th 5th 6th में 500 500 रुपए के
3,000 रुपए के नहीं हुए भैया मुझे। ऑनलाइन बच्चे क्या छोटे करेंगे? बच्चों के वोकेशनल हो गए कैसे बेटा। देंगे? ऑनलाइन बच्चे नाचेंगे पहले और फिर पेपर देंगे बेटा। भाई भाई सुनो, ऑफलाइन ऑफलाइन वालों, ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं तुम्हारा पेपर रहेगा दो दो शिफ्ट में होगा। चार्टे के जो बच्चे हैं वास्ट मेजोरिटी, चार्टे और सेंट जॉर्ज की क्राउड, उनको मैं जल्दी बुलाने वाला हूँ 3:30 से 5:30। फिर जो नहीं नहीं 3:30 से 5:30 क्या, तो 3:15 का हाँ तो 3:30 को ही आ जाओ, 3:30 से 5:30। और फिर दूसरी बैच रहेगी लेट नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं 3:45 से 5:45 कर दूंगा। और सेकंड जो एमपीएस जीसा की बैच रहेगी वो 6 बजे से 8 बजे तक रहेगी। और जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं कल उनका टेस्ट पेपर रात में होगा 8 बजे से 10 बजे तक, या 7 से 9, 7 to 9 या 8 to 10। मैथ्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, सबको देना है। भैया और जो भी पहले ऑनलाइन ज्वाइन नहीं बच्चों कर के पास सकता क्या? जस्ट दे दो, फुल एडमिशन सिलेबस क्लास पेपर है। करके। 7th के बच्चों को 7th का सिलेबस है, 8th के बच्चों को 8th का सिलेबस है, घबराना नहीं है। ठीक है। ट्यूशन के भैया टेस्ट में पहले कोई भी दे बच्चा सकते हो क्या 50%, 8 के? नहीं पहले नहीं दे सकते भाई। क्योंकि क्या है विवान, हमारे लासुर के बच्चे इतने शातिर है, वो तुमको तुम्हारा नंबर ढूंढ के निकालेंगे और तुमको बोलेंगे कि भैया 500 रुपए ले लो, हमको पेपर दे दो प्लीज। ठीक है, तो ऑनलाइन बच्चों को इसलिए लास्ट में पेपर मिलता है। ठीक है। और ऑफलाइन, तुम ऑनलाइन वाले ऑफलाइन से दोस्ती कर लो, उसके लिए मैं ऑफलाइन वालों के पेपर मेरे पास जमा करके रख लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर उनको अगले दिन मिलते हैं। ये लिख रहे हैं बच्चों न्यूमेरिकल। अरे करो ना, तुम्हारी सासू लिखेंगे क्या? करण गौड़ी लिखा बेटा तूने? हाँ? तू निबंध लिख रहा है क्या फिर उधर, मेरी प्यारी भैंस? लिख रहा। चलो कानी रिमोट लिखो जल्दी। क्लासरूम में जिस दिन कानी रिमोट बनेगा तुम सभी जंगली प्राणियों को एक एक कांच के केस में बंद करके रखने होगा। तेरे को गोरिल्ला समझ सेक्शन में में नहीं आई रखूंगा, ऐसा हाथ मारना तो उनका भैया। क्या बेटा? नहीं बच्चों, ऑनलाइन बच्चों कल पेपर का टाइम आ जाएगा, आप चिंता ना करो। क्या पेपर में निगेटिव मार्किंग रहेगी? बोलो। आ, हाँ पेपर में निगेटिव मार्किंग है नहीं, वो अभी मैंने फाइनल नहीं किया है। देखो मैं शायद शायद तक निगेटिव मार्किंग नहीं रखूँ। नहीं तो रखूंगा भी, रखूंगा भी। पेपर पेपर का लेवल अगर इजी रहा तो निगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर अगर मीडियम या हार्ड लेवल का रहा तो, हार्ड तो नहीं रहेगा, मीडियम लेवल का अगर रहा तो फिर नहीं रहेगी। क्या सारे बच्चों ने ये कर लिया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं मेरा तुम बच्चों पेपर को। सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्ट? करण गवड़ी उभे रहो। जितने 4 बच्चे अभी पीछे खड़े हैं, ओम मिश्रा को 2 छड़ी बोली थी, करण गवड़ी उठने में देर कर रहा है इसलिए 4 छड़ी हो गई। और उशीर कर रहा क्या? नहीं, हाँ 2 और 4 6 छड़े पड़ेंगे उनको। तो जितने पीछे बच्चे खड़े हैं सब एक एक खाएंगे, और ओम मिश्रा और करण गवड़ी 2 और 6 खाएंगे, नहीं 2 और 4। और जितने रैक के पास में ज्यादा रहेंगे उतनी छड़े बढ़ती रहेंगी, और जितना बुक उस रैक पे रखी होंगी उतनी छड़े बढ़ती रहेंगी। हाँ इधर भी ये क्वेश्चन हो गया एक सबका। ऑनलाइन में कोई कुछ पूछ रहा था, एक बार पूछ लो। भैया मैं, अरे वो गलती भैया से मैं भूल पूछ गई रही हो गई। थी कि पेपर सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्ट? पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा बेटा, लार्जली 90%। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डालना है तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। बस ये देखने के लिए कि एसआरजी में फाइनली किसको रखना है, वो एसआरजी के लिए रहेगा सब्जेक्टिव वाला सेक्शन। और बाकी भी बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं स्कूल बैच के, अगर उनको आ रहा हो तो, अगर वो क्वेश्चन उनको आ रहा हो तो। ठीक है। भैया ये सेकंड लास्ट और लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें न्यूमेरिकल इसमें इक्वेशन में वो नहीं समझा, फर्स्ट कॉलम में। हाँ फर्स्ट कॉलम में आपको क्या नहीं समझा? सेकंड लास्ट और लास्ट इक्वेशन। अच्छा वो स्टेप नहीं समझी, ठीक है। मैंने बोला ना बेटा, मैं कम से कम 50 क्वेश्चन लूंगा, तब क्लियर हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप बच्चों को। एक बार की बात है, एक मिरर के सामने करण। लोग दूर 50 सेंटीमीटर हुआ था, जितना फोटो मैंने निकाला है सेम टू सेम निकालना। इस मिरर की फोकल लेंथ बच्चों थी, इस मिरर की फोकल लेंथ थी
60 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, और फॉर्मूला आप बच्चे जानते हो ना, फॉर्मूला दे दूं? 1/ऑब्जेक्ट प्लस 1/इमेज इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। सब शांत रहे, सॉल्व करे, जिसका आंसर आए वो मुझे बताए। एकदम शांत रहे और सॉल्व करे। पिन ड्रॉप साइलेंस। शांत रहे। सर -30। रॉन्ग आंसर। पहली विकेट डाउन जी। करो करो पार जी, वापस करो, निराश ना हो, करो करो करो। रॉन्ग आंसर। दूसरा रॉन्ग। ऑफलाइन के भी पार्थ का रॉन्ग हो गया। दो पार्थ एक साथ में करो, खत्म। कर्म करो पार्थ, कर्म करो, सॉल्व करो। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो पार्थ। बोलो। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। तीसरा और चौथा वरद और हितांशु डाउन। रॉन्ग आंसर। पांचवा ताते डाउन। छठा दुर्वांग डाउन। रॉन्ग 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 रॉन्ग। -30। लोग गए नहीं समझ रहा मिरर कौन सी है? एक मिनट। नहीं रॉन्ग। जो बच्चा बोल रहा होगा उसका आंसर मेरे तक आने दो एक बार। क्या बोला तूने? नहीं रॉन्ग। भैया बोलो। भैया -30। रॉन्ग जी रॉन्ग। देखता हूँ मैं ऑनलाइन में। सोचो सोचो कितना किया। 300 गलत हो गया जी। 300 इतने जनों का आंसर है, 300 और -300 पर गलत हो गया। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तुमने। थोड़ा वापस देखो। एक मिनट। क्या पीयूष? रॉन्ग। हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? नया आंसर बोलो, जो हो गए वो मत। नया बोलने के चक्कर में कुछ भी मत बोलो। अंजर करने आया भाई। ये वाला एक मिनट रुको। रॉन्ग। रॉन्ग। 300 रॉन्ग। अभी रुको, ऑनलाइन वालों से सुन रहा हूँ मैं। हिमांशी मंत्री भास्कराचार्य सेकंड लेवल में सिलेक्ट हो गई है, और ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी राइट आया। वेरी गुड। चलो। भैया 300/11। 300/11 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बालक और बालिकाओं, देख बालिका वधु, ध्यान से देख। अरे दंगल दंगल, अरे गीता बबीता, इधर ध्यान दे। इधर ध्यान दे मोमो वाले। अरे गीता बबीता, इधर देखो। 1/ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ, श्लोक दूत इस कांच से कितना दूर है? सही सही बताओ। अरे भाई, मैंने तुमको बोला था। मैंने तुमको क्या पूछा? श्लोक दूत कांच से कितना दूर है? तुम गधे मुझे बता रहे हो कि 50 दूर है। मैंने तुमको बोला था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेना रहता है। +1/इमेज इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ए पानीपुरी, ऊपर ध्यान दे। और ये फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ, ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है ना जी, कॉन्वेक्स। फोटो देखो ना, इसका शक्ल तो देखो इसका। इसको सिल्वरिंग अंदर से है, अंदर से। अगर ये कॉनकेव होता ना, कॉनकेव, तो इसको बाहर से सिल्वरिंग होती। मैंने चुपचाप कॉन्वेक्स मिरर डाल दिया। तो इसका फोकल लेंथ कैसा लेना है? पॉजिटिव प्लस का 60 लेना है भाई साहब। इधर देखो, इसको सॉल्व करना है भी अपने को। ये माइनस का 1/-1/-50, उधर जाके प्लस का 1/50, और साथ में बैठा है प्लस का 1/60। 50 और 60 तुझी माझी जोडी जमली, इकडे बघा। 50 और 60, ये 6 और ये 5, 300 हो गया ना इसका एलसीएम। अगर 6 नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 नीचे करूंगा ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, और नीचे हो गया भाई साहब 300। 1/I ची शपथ, इकडे पहा। 1/I झालं 11/300। उल्टा कर दो, इसको फ्लिप करो। आई हो गया 300/11। क्रेजी, समझ रहा तुमको? 300/11। चलो चलो, जिसको लिखना है जल्दी लिख लो सॉल्यूशन। तो लिखना है लिख लो। चलो लिया है, चलिए क्या। करण गौड़ी लिख जल्दी, तुझे तेरे भैंस की शपथ, अच्छे से लिख।
ये अजिंक्य थे। देखो नेगेटिव मार्क का मतलब क्या है? मतलब बात करना इधर देखो, इधर बात करनी करण ऐसा रहता, निगेटिव मार्किंग बोले दो। अगर तूने पहला क्वेश्चन राइट करा तो तेरे को 4 मार्क मिलेंगे, तूने दूसरा रॉन्ग करा, दूसरा क्वेश्चन, तो पहला जो तूने राइट करा था ना उसके 4 मार्क मिले थे ना, उसमें से एक कट जाएगा। तूने तीसरा रॉन्ग करा तो तीसरे रॉन्ग करा तो उसके तो शून्य भैया मिले, कल और के जो पेपर राइट में करा था तूने नेगेटिव पहला मार्किंग है 3 मार्क क्या? बचे उसके भी एक मिले। फिर चौथा रॉन्ग करा, पांचवा रॉन्ग करा, ऐसा। तू एक क्वेश्चन सही करेगा तो कितने मार्क मिलेंगे तेरे को? 4। और एक गलत करेगा तो -1 हो जाएगा, उसमें से जो तूने बरोबर करा था उसमें से। तो तुक्के नहीं मारने के, सोपे भाषा में जितना रहा उतना करने का, और थोड़े बार तुक्के मारने, थोड़े बार। भैया कल के बच्चों कल पेपर के में हाँ बोलो, बोलो बोलो क्या? पेपर में है क्या नेगेटिव मार्किंग फिर? कल ना मैं 2 सेक्शन बना दूंगा। है। हाँ नहीं नहीं, मैं 25 क्वेश्चन के 2 सेक्शन बना दूंगा, एक में निगेटिव रखूंगा, एक में नहीं। और लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो उसके लिए रहेंगे कि कौन SRG बैच में। और मैं ये जो तुमको लाइट के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, इसको ध्यान में रखना, कल टपके गए पेपर में एक न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। ठीक है, कल मैं देखूंगा कि हाँ ये मैथ्स का तो है ही, फिजिक्स मतलब मैथ्स ही रहता है। तो ऐसे इन चीजों को ध्यान रखना, इन फॉर्मूला को ध्यान रखना, कल मैं रोना मत मैथ्स के पेपर में डाल भैया दिया, फिर कुछ मैथ्स भी का आ एक सकता है ही जितना पढ़ा फिजिक्स है। का है। भैया इसमें मोशन एंड टाइम के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मैथ्स के नहीं जी, भी। हाँ मोशन के आएंगे ना, मैंने हेक्सागोन पढ़ाया था ना तुमको, स्पेशल यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है ना उसकी पढ़ी हुई। बच्चों, नुबड़ो, इधर देखो, और एक क्वेश्चन दूं क्या तुमको? भैया एक थोड़ा सा टाइम बताओ ना कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन दे, एक बार की बात है, सिद्धेश को लेनी थी स्मार्ट वॉच। सिद्धेश उसके घर पे बहुत रो रहा था, मम्मी मेरे को स्मार्ट वॉच लेके दो। मम्मी बोली बेटा तेरे को गरज नहीं, तेरे पास पहले से 4 स्मार्ट वॉच है। वो बोला नहीं मम्मी मेरे को 5वीं स्मार्ट वॉच चाहिए। मम्मी बोली नहीं। सिद्धेश रास्ते पे पड़ के रोने लग गया, मुझे कुछ नहीं देते, मुझे कुछ भी नहीं देते मेरे घर वाले। सिद्धेश के पैर कांच से 40 सेंटीमीटर दूर थे। सिद्धेश का टकला कांच से 100 सेंटीमीटर दूर था। इस कांच की फोकल लेंथ, इस कांच की फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर थी बच्चों, 70 सेंटीमीटर। तुमको बताना है कि पहला क्वेश्चन, सिद्धेश के असली पैर से सिद्धेश के इमेज के पैर कितने दूर है? सिद्धेश के पैर और इमेज के पैर में डिस्टेंस कितना है, इतना बताना है बस तुम। और दूसरा, सिद्धेश का सर यानी उसका हेड से उसके इमेज का सर कितना दूर है, करके दिखाओ भाई। एकदम लेवल उठ गया भैया अभी। अभी बहुत सारे भैया दीदी को टेंशन हो रहा होगा, ऑनलाइन बच्चे रपा रपा चैट जीपीटी मार रहे होंगे, चैट जीपीटी बोल रहा होगा मुझे नहीं आता, सॉरी। नहीं आता भैया उसको। क्या रे तू, चैट जीपीटी क्या है? करो करो, रॉन्ग हो गया भाई तेरा, डिस्टेंस निकालने के बाद डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता, मोशन में पड़ेगा। रॉन्ग, रॉन्ग। क्या? जवळ था लेकिन रॉन्ग। रॉन्ग। हो गया हो गया, उतने कुछ कर रहा था मैं सोचते सोचते। हो गया एक श्लोक दो, कर जल्दी कर। So 28/11. मतलब 40 से ये हो गया।
आयुष गौड़ी जी है क्या आज क्लास में? भैया है। बोलो बोलो जी, क्या आंसर आया? लीव कर लूं क्या? अरे ठीक है। थैंक यू। कल चतुर्थी है ना बच्चों, बट्टे यार। 280 नहीं, तुम सबका रॉन्ग है। तुमको क्या करना है, तुमको सबसे पहले तो देखो, मैं तुमको बताता, जो तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस आया आ रहा होगा ना सॉल्व करके, वो माइनस में, वो प्लस में आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा, वो प्लस में आ रहा होगा। अब तुमको सोचना है, 280 upon फोटो बना के B। सोचना है कि वो कहाँ बन रहे होंगे उसके पैर, सिद्धेश गुजराती के पैर कहाँ बन रहे होंगे, ये तुमको सोचना पड़ेगा। और उसके पैर की इमेज जहाँ बन रही होगी, उस इमेज से लेके उसके पैर जहाँ तक है वो ज्वाइन करके उसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। सोचो। तो चलो, ये क्वेश्चन आज घर के लिए सोच के लाना। फिर अपन सुनो, कल है पेपर, परसों है लंगड़ी की मैच, तरसों अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, कल मैथ्स का पेपर है, ऑल द बेस्ट। और जो भैया बच्चों को 80 प्रिपेयर करना है वो यूट्यूब से हमारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखिए, जस्ट अपना प्लीज टेक्स्ट भैया 80 है चांस है। पेपर रहेगा, भैया टू बेसिक लेवल का रहेगा, वो करेगा। पूछना किसको? भैया आंसर 280